जैन सदैव कैसे हो आप सब भाइयों के बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सकी। तो आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 पदों पे आप लोगों की आंगनबाड़ी भर्ती जो कि 2 पोस्टों पे कंप्लीट हुई। इसमें आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में 2 पोस्ट ऐसे थे जिनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा शानदार भर्ती देखी गई है। पहली पोस्ट तो आप लोगों की सहायिका की थी, जहाँ पर आप लोगों को 53,000 प्लस पद इसमें केवल सहायिका के लिए दिए गए थे। बाकी के पद जो आप लोगों के थे वो कार्यकर्त्री पे थे। तो ये आप लोगों की धीरे धीरे वैकेंसी है वो काफ़ी समय ले लिया इसने, जबकि सरकार की तरफ से जो भी अपडेट मिली थी, यानी जब आप लोगों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इसमें नोटिस में आप लोगों के साफ साफ इन्होंने दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाएगा। बट इसमें क्या हुआ कि रिस्पॉन्स आप लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं हुए और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। और आप सबने पता ही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ गर्ल्स ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती है। डोमिसाइल भी इस पर लागू होता है कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली जो निवासी हैं उत्तर प्रदेश की गर्ल्स वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। बॉयज़ भी इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ये आपके अपने गांव घर की जॉब होती है और इसमें क्या है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम भी सरकार नहीं आप लोगों से लेती है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी भर्ती मानी जाती है और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने घर पे भी रह के इसका वर्क कर सकते हो। और इस पर क्या है कि वर्कलोड जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है और सैलरी की अपेक्षा देखा जाए। लेकिन आप सबको इन चीज़ों को हम बाद में बताते हैं। पहले तो आप लोगों को बताती हूँ कि आप सबका इंतजार था और आप सबको मैं बोलती भी थी कि जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अभी काम करके आई हूँ, तो मेरे को मीटिंग में जाना मतलब मीटिंग से आई थी। तो जैसे ही मैम ने बताया कि ज़िले का क्या है क्या है टीवी प्रक्रिया के लिए क्या है नोटिस वगैरह जारी कर दिए हैं, तो मैंने सोचा जस्ट आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ चीटिंग मैंने करी है। ये आप लोगों की क्या है, कल आप लोगों की नोटिस जारी की गई थी, मैंने कल ही मैम ने मेरे को बता दिया था, बट मैं इतना बिजी होने की वजह से मैंने सोचा कि आज आने के बाद फ्री होने के बाद आप लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचा दूंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों की डेली प्रक्रिया कौन कौन से ज़िले की शुरू हो चुकी है और कैसे आप लोगों को जानने को मिलेगा, कैसे क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सत्यापन पे लग रहे हैं और सत्यापन कैसे हो रहा है और कौन से सर हैं जो आप लोगों तक इस अपडेट को पहुँचाया है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर आप लोगों को मिलेगी। बिना टाइम वेस्ट को शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोगों को मऊ जिले में है, जिसमें आप लोगों को 23 फरवरी से 7 मार्च तक आप लोगों का डीवी प्रक्रिया होगी। यानी मऊ जिले के जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो पर बता रही हूँ। और आप लोगों को ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई बना के वीडियो बना रही हूँ, ये आप लोगों की उनकी तरफ से जारी की गई है क्या है इसमें नोटिस है, जिसमें आप लोगों को पूरी चीज़ें कंप्लीट की गई हैं। और उन्होंने बताया है कि मऊ जिले में आप लोगों का सत्यापन कार्य जो होगा वो 23 फरवरी से लेके आप लोगों का 7 मार्च तक होना है। समय बहुत कम है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें आप लोगों को क्या है कि पहले डीवी आप लोगों की होगी। बहुत सारे बहनों के कमेंट्स आया करते थे कि दीदी इसमें ये कंफर्म कर लीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि पहले डीवी होगी कि या डॉक्यूमेंट सॉरी मतलब क्या है मेरी लिस्ट आएगी। तो पहले आप लोगों को डीवी प्रक्रिया के लिए बुलाया जा रहा है, कितने पदों पर कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है ये भी चीज़ें इन्होंने बताई भी है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि 23 आप लोगों की पहले डीवी होगी, उसके बाद आप लोगों की मेरिट आएगी। फिर उसके बाद आप लोगों को कहाँ पर जाना है और कितने टाइम तक लग के कितने टाइम तक आप लोगों का डीवी प्रक्रिया होनी है। तो आप लोगों का डीवी प्रक्रिया होगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और ये आप लोगों के विकास भवन पर आप लोगों को बुलाया गया है। ये मऊ जनपद की मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये आप लोगों की स्टार्टिंग वाली मैंने बता दी है। और मऊ जनपद में जो पद थे वो सहायिका के पदों का ये आप लोगों की डीवी प्रक्रिया शुरू हुई है। सहायिका के पद जो निकले हुए थे 1044 पद निकले हुए थे। इसमें स्टूडेंट्स जिन्हें मतलब क्या है गर्ल्स ने अप्लाई किया है सहायिका के पद पर, तो वो गर्ल्स हैं 8,456, यानी 8,456 लोगों ने आवेदन किया है। यानी इतनी गर्ल्स ने आवेदन सिर्फ इतने पदों पे किया है। तो समझ लीजिएगा कि आवेदन भी काफ़ी अच्छे हुए हैं, तो इसमें कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा। लेकिन इन्होंने ये भी बता दिया है कि कंपटीशन किस प्रकार से रहेगा और जो आप लोगों का मेरिट बनेगी वो किस आधार पर बनेगी। तो इन्होंने बताया है कि हाँ ये चीज़ें बताई है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने, यानी जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं कार्यक्रम अधिकारी जो अजीत कुमार सिंह हैं, उन्होंने बताया है कि आंगनवाड़ी सहायिका के लिए इसमें आय जाति 1,044 पदों में से 8,456 लोगों ने इसमें आवेदन किया है, जिसमें से एक पद के लिए 3 लोगों को बुलाया गया है। यानी एक पद के लिए 3 मतलब क्या है होता है कि एक सीट में 3 लोगों का कंपटीशन, ऐसे करके उनका कहना है।
लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का फॉर्म भी रिजेक्ट किया गया है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं बहनें हैं वो माइनस हो रही हैं। जबकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप लोगों का ये क्या है कि जो गाइडलाइन उन्होंने दिया है, उन गाइडलाइन को जिसने भी फॉलो नहीं किया है उसका फॉर्म हो सकता है कि उनके द्वारा रिजेक्ट किया जाए। तो वैसा ही आप लोगों का हुआ है। बहुत दिन से आप लोगों की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। मैंने आप लोगों को 12 शायद, हाँ, 12 जनवरी को पहले ही आप लोगों के अयोध्या जनपद से ऑनलाइन डीवी प्रक्रिया के लिए जारी किया गया था। उन्होंने ऑनलाइन थी तब आप लोगों की क्या है वो ऑफलाइन नहीं थी, ऑफलाइन अब शुरू हुई है आप लोगों की, ऑफलाइन अब आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसमें क्या था कि ऑफलाइन ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ऑनलाइन डीवी प्रक्रिया वो होती है जिसमें आप लोगों का कि आप लोगों ने फॉर्म कैसे भरा और मतलब क्या है कि जो जो उन्होंने मांगा था वो सारी चीज़ें लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं। कोई चीज़ें जैसे आप लोगों को कोई परसेंटेज से रिलेटेड या आप लोगों को वरीयता से रिलेटेड जो भी उन्होंने बताया था, अगर उसके बाद भी आप लोगों ने कोई गलत चीज़ें वहाँ पर क्या है की है, तो फिर आप लोगों को वहाँ पर फॉर्म हटा देते हैं। जैसे आप लोगों का 3 साल से आप लोगों का आय जात निवास इन्होंने मांगा, तो 3 साल से एबव वाले जो हुए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, बहुत ये हो रहा है कि 2015 वाले तक भी बहुत सारी हमारी बहनें मिली हैं। यानी 2015 का उन्होंने आय जात निवास लगा दिया है। जबकि कितना भी आप लोग खुद सोचा कीजिए कि इतने इतने टाइम पहले का क्यों लगाते हो भाई। इसका जबकि टाइमिंग भी आप लोगों का होता है 3 साल का। 3 साल का होने के बाद भी आप लोग नवीन बना लिया कीजिए, क्योंकि अपडेटेड हैं, ये सारी चीज़ों को बदलते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए एक आपकी नौकरी ले जाती हैं। 100-150 रुपये का आप लोगों को खर्चा होता है। समय रहते सब चीज़ें बनवा के रखा कीजिए। क्यों आप अपने एक सीट बर्बाद कर लेती हो अपने हाथों से। मतलब इतने सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो सिर्फ आज़ाद निवास वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी बहनें हैं जिनके फॉर्म बाहर किए गए हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोशिश यह किया कीजिए कि मतलब क्या है कि 3 साल के अंडर वाला लगाया कीजिएगा। और अब तो आप लोगों ने देखा कि यूपी पुलिस आई इन सारी चीज़ों में, तो आप लोगों को टाइमिंग दे दिया कि इतने मंथ से लेकर इतने मंथ तक लगा। ईयर तो छोड़िए, मंथ क्लियर कर दिया उन्होंने। तो वो चीज़ें हैं कि आप अपनी तरफ से अगर पूरी तरह से कंप्लीट रहोगे ना, तो आप लोगों का बेनिफिट रहेगा। इसमें मैं क्या करूँ भाई, मैंने तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताती चली हूँ। मैंने स्टार्टिंग से मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बताया है, बट यही होता है कि आप लोगों को लगता है कि भाई कोई वीडियो बना रहा है तो बस बनाता ही जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को भी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिलती रहती है, तभी मैं आप लोगों को तो पहुँचाती हूँ। मैं ऐसे नहीं बनाती कोई वीडियो। ठीक है, कितने दिन से आप लोग डीवी प्रक्रिया के लिए पूछ रहे थे, जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी। आज मुझे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर तरीके से मिली है, तो मैं तुरंत से वीडियो बनाना शुरू किया है। मैंने अभी आई थी तो मैं फ्री होकर तुरंत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। इसमें इन्होंने बताया है कि आय जात निवास का प्रमाण पत्र का ऑनलाइन जो है सत्यापन किया जा रहा है। यानी उन्होंने बताया कि पहले आप लोगों का आय जो है उसका सत्यापन कार्य होगा, फिर जाति का होगा, फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्य जो होगा वो आप लोगों का ऑनलाइन वहीं पर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक पद में 3 लोगों को बुलाया गया है। और उसके बाद आप लोगों को आता है कि इसमें आप लोगों का गोंडा है, और उसके बाद आप लोगों का आता है आगरा। तो गोंडा और आगरा वाले स्टूडेंट्स जो भी बहनें हैं वो अपना क्या है कन्फर्म कर लीजिएगा। लेकिन मऊ जनपद में तो क्लियर है, उसकी डीवी प्रक्रिया 23 तारीख से शुरू हो गई थी, उनमें डीवी प्रक्रिया के लिए बहनें पहुंच रही हैं। तो गोंडा और आगरा और मऊ, ये सारी चीज़ें, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। और कोई डिस्ट्रिक्ट की क्या है इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है तो वो आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। और बात करते हैं कि मतलब क्या है कि ये जो कार्य है जो भी आप लोगों को ब्यूटर दिया है। हाँ, और मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के मऊ जनपद में आप लोगों का है वो कौन कौन से आप लोगों के रहने वाले हैं। और मैं चीज़ बता दूँ, विलेज वगैरह इन्होंने दे दिया है कि घोसी गोपालगंज में 23 फरवरी, बड़राव शहर और दोहरी घाट में 24 फरवरी, रानीपुर में 25 फरवरी, और उसके बाद रतनपुर में आप लोगों का 26 फरवरी, उसके बाद परमधाम में 27 फरवरी, फतेहपुर में फतेहपुर आप लोगों को मंडराव में 6 मार्च, उसके बाद मुरादाबाद गोहाना में 7 मार्च को होगा। ये आपका डीवी प्रक्रिया के लिए बोला गया है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि 13 मार्च को सत्यापन के समय छूटे हुए सभी अभ्यर्थी जिला कार्यक्रम कार्यालय स्तर में ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा। यानी बहुत सारे लोगों को अगर छूट जाता है और उनको लगता है, उनका ये होता है कि उनका नेम आ चुका है तो उन्हें बुलाया जाएगा। पर ये लापरवाही में न रहना, क्योंकि आप हटे तो दूसरा खड़ा है, ये समझ लेना। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि विभाग की तरफ से वैभव सिंह ने और अभिषेक शर्मा और ओम प्रकाश राम और देश कुमार सूचित करेंगे। ये लोग आप लोगों को, जो जिनका नाम मैंने बताया, ये लोग आप लोगों को सूचित करेंगे आप लोगों के लिए कि ये आप लोगों का है कि विभाग की तरफ से इन सारी चीज़ों को आवेदन दर्ज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। और ये आप लोगों का नोटिस है, नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा फ्रंट से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों की मऊ जनपद से मेरे को मिली थी, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और भी कोई ज़िले की आएगी तो मैं तुरंत से आप लोगों के तक अपडेट पहुंचा दूंगी। और आप लोगों का रहता है
कि कैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे PDF वगैरह मिलेगी, तो आपको अपने अपने ही ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपके अपने ज़िला के ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी होती है, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कानपुर ज़िला है, तो कानपुर UP.NIC.in पर जाइए और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाइएगा और वहाँ पर लिखा होगा आप लोगों को व्हाट इज़ न्यू की आप लोग जैसे इस नीचे जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें PDF वगैरह के रूप में मिलती रहती हैं। और वैसे ही आप लोगों को जल्दी कोशिश ये करूँगी आप तक ये चीज़ों को पहुँचाया जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फिर भी आप लोगों को नहीं कुछ पता चलता है, इसके भी माध्यम से नहीं पता चलता है, क्योंकि इसकी जो PDF होती है, सॉरी मतलब इसका जो रिजल्ट होता है वो सार्वजनिक तरह से कभी भी क्या होता है कि आप लोगों का नहीं जारी किया जाता है, कभी भी नहीं सार्वजनिक तरीके से इसका जारी किया जाता है रिजल्ट, ठीक है। DV प्रक्रिया के लिए अब आता है तीसरा नंबर कि अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा DV प्रक्रिया के लिए। वैसे तो आप लोगों को कॉल आ रही है, जो आपने फ़ोन नंबर लगाया है वहाँ पर उसमें आप लोगों की कॉल उनकी तरफ से आ रही है। और उसके बाद सेकंड आप लोगों का इसी पे आता है कि आप लोगों के कॉल नहीं आएगी तो आपको ईमेल पे मैसेज आ रहे हैं, सभी के ईमेल पे मैसेज आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने पे मोबाइल पे चेक करते रहिएगा। अब आता है चौथे नंबर पर आप लोगों का, फिर भी आप लोगों का नहीं है, आप लोगों को लगता ही है कि मुझे पता करना चाहिए, तो आप लोग एक काम करिएगा, आप अपने बाल विकास परियोजना कार्यालय पे पता करिएगा। इनके द्वारा जैसे अपडेट मिली है मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आप जिस भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो तो उनके लिए ये मैसेज है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय पे जाके आपको ज़्यादा जल्दी है तो आपको ये कंफर्म करना है कि मुझे पता करना है कि आपके अपने ज़िले पे कैसे कब आएगी, तो वहाँ पर जाके पता कर सकते हो। बाकी तो मैं अपडेट देती रहूँगी, आप बिल्कुल परेशान ना होना। आपको पिछली भर्ती में आप सबको पता है कि मैंने सारी टाइम पर सारी अपडेटें देती रहती थी, आपको इसमें भी देती रहूँगी, आप बिल्कुल परेशान ना होना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक ज़रूर आएगी।